नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान। दिल्ली के रोहिणी में अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट, शालीमार बाग दिल्ली और हिंदू जागृति मंच के द्वारा भव्य रक्तदान शिविर और आंखों की जांच के लिए नेत्र जांच शिविर और निःशुल्क चश्मा वितरण कैंप का आयोजन रोहिणी सेक्टर 11 के शिवम बैंक्वेट हॉल में किया गया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपना रक्तदान किया और रक्तदान को महादान बताया। शिविर में आंखों की जांच के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाएं पुरुष के साथ युवा वर्ग भी जांच में शामिल हुए और 200 से अधिक लोगों ने अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट, शालीमार बाग दिल्ली द्वारा निःशुल्क चश्मा वितरण और आंखों की जांच शिविर का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर समाज सेवी सारिका भाटिया ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मध्य में लोकप्रिय विधायक कुलवंत राणा उपस्थित हुए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के आयोजक राजेंद्र मुरथलिया के साथ हिंदू जागृति मंच की ओर से गोपाल बंसल के साथ सभी पदाधिकारियों ने विधायक कुलवंत राणा का फूल माला और मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक चित्र भी उपहार स्वरूप विधायक कुलवंत राणा को भेंट किया गया। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट, शालीमार बाग दिल्ली के चेयरमैन राजेंद्र मुरथलिया और हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष गोपाल बंसल ने आए हुए सभी डॉक्टरों और ब्लड बैंक से आए कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। क्या कहेंगे यहाँ पे आज हिंदू जागृति मंच और अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं जरा आपको ये बताना चाहूंगा हिंदू जागृति मंच कैसे बनी, कैसे क्या है, क्या इसका थोड़ा उद्देश्य है। 2005 से हमारी संस्था है आदर्श सेवा समिति, जो वेलफेयर रजिस्टर्ड है। हमारे भाई प्रवीण सेठ जी ने स्टार्ट करा के समाज के अंदर एक बड़ी संस्था दी थी, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप, बाढ़ पीड़ित के लिए कैंप्स, अन्य काम किए। उन्हीं के द्वारा आज सेक्टर 11 के अंदर एक बहुत भव्य बालाजी मंदिर का निर्माण हो चुका है, जो बड़े अच्छे भाव से बालाजी मंदिर बना हुआ है। उसी संस्था ने गौशाला का निर्माण किया और अब हिंदू जागृति मंच, जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमने प्रदूषण से इसको हिंदुस्तान में प्रदूषण को खत्म करना है, पर्यावरण को सफाई करनी है। इसी उद्देश्य से हमने एक हिंदू जागृति मंच बनाई है और इसका हमारा उद्देश्य यही है, जो लोग बाग अपने घरों में या मंदिरों में फूल मालाएं, मूर्तियां सड़कों पे या पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती हैं। हमने अपनी रिक्शा बनाई हुई है, वो घर जाके वो रिक्शा इकट्ठी करेंगी और उनसे रिसाइकलिंग करके द्वारा फिर उनका धूप बत्ती वगैरह जो भी इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। आज हमारे प्रिय विधायक कुलवंत राणा जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप और आइस कैंप हमारे बड़े भाई राजेंद्र मुरथलिया ने हमें प्रेरणा दी। उन्हीं की प्रेरणा से इस प्रोग्राम को हमने बढ़ चढ़ के किया गया। इसमें हमारे प्रधान नवीन जिंदल जी, पवन जी, प्रवीण सेठ जी के द्वारा ये किया गया। मैं सभी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद। आज जो है हमारे लोकप्रिय विधायक रिठाला के कुलवंत राणा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और लोगों की भावनाओं को देखते हुए आई कैंप, जिसमें चश्मे फ्री दिए गए हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें लोकप्रिय विधायक जी ने भी यहाँ पे अपना रक्तदान किया। और ये प्रेरणा श्री गोपाल राय बंसल जी हैं, जो हिंदू जागृति मंच के चेयरमैन हैं। उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के सुदृढ़ परिश्रम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में तकरीबन अभी तक 250 के 300 करीब लोगों की आंखों की जांच हो चुकी है। 50 ब्लड डोनेशन हो चुके हैं और अभी तो ब्लड डोनेशन का जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम देश सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए हिंदू जागृति मंच और अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट, इसका मैं चेयरमैन हूँ, ये हम जगह जगह जाकर लगाते रहते हैं और समाज सेवा के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। नवीन जिंदल, अध्यक्ष हिंदू जागृति मंच।
सेक्टर 11 रोहिणी। और आज का उद्देश्य हमारे भाई ने भी बताया कि एक हर चीज का एक महत्व होता है, हर चीज का एक बहाना बनाया जाता है। ईश्वर भी जब कोई किसी को देना चाहता है तो अपने जरिए ही देना चाहता है और उसका एक माध्यम बनाया जाता है। आज ये भला समाज की भलाई का जो ये माध्यम बनाया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप और नेत्र जांच, जिसमें चश्मे एक निःशुल्क दिए जाएंगे और जो जरूरतमंद है उनको सबसे पहले यहाँ पर सर्विस दी जा रही सबसे है। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हिंदू जागरण मंच सेक्टर 11, विशेष तौर पर हमारे गोपाल जी और राजेंद्र मुरथलिया जी, दोनों भाइयों ने भरसक प्रयास करके आज एक पुनीत कार्य के लिए हमें बुलाया। यहाँ रक्तदान शिविर और नेत्रदान जांच का भी शिविर चल रहा है और महिला शक्ति काफी ब्लड देने में रुझान है, वो आ रही है, उन्होंने रक्तदान किया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि रक्तदान सभी ने जरूर करना चाहिए। 3 महीने में एक बार, उससे आपके स्वास्थ्य की जांच होगी और 3 व्यक्तियों की जान बचेगी। 1 यूनिट से 3 कंपोनेंट ब्लड के बनते हैं, ताकि 3 अलग अलग बीमारियों में वो कंपोनेंट काम आते हैं। तो यही कहूंगा कि रक्तदान महादान, जीते जी रक्तदान और मरने बाद नेत्रदान, दोनों ही प्रकल्प, दोनों सेवा के कार्य गोपाल जी ने यहाँ किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समिति है, ये सामाजिक कार्यों में भाग लेती रही है और अपने ही बिहाफ पे करती रही है। इसमें हमारा एजुकेशन सेक्टर है, प्राइवेट है, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे बनेगा हम उस पे काम करेंगे और करते रहे हैं। जैसे गौशालाओं का बनाना, मंदिरों का बनाना, और आगे हम एनजीओ बनाने की भी कोशिश में हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों का और सरकारी विभागों का हमको हेल्प की बहुत जरूरत है। और इसमें जो लोग जितनी भी सहायता कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, हम उनसे सहायता करने की अपील करते हैं। नाम आशीष चोपड़ा और मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ इस वार्ड से, वार्ड नंबर 22 से। मेरा यही परिचय, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। और जैसा मैंने आज देखा कि हिंदू जागृति मंच सेक्टर 11 में ये जो महान कार्य किया है, इसमें रक्तदान शिविर और नेत्र जांच का इन्होंने ये जो कैंप लगाया है, इससे यहाँ की जनता को जितना लाभ हुआ है मैं देख सकता हूँ। विधायक कुलवंत राणा जो हमारे आदरणीय हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्य हिंदू जागृति मंच, जिसमें हमारे कई सारे सेवक हैं, राजेंद्र जी, गोपाल बंसल जी, हमारे जितेंद्र जी, हमारे नवीन जिंदल जी, राहुल जिंदल जी, और ऐसे हमारे कई सारे गोसाई भाई और हमारे खुराना जी, ऐसे परिवार हैं जो हमेशा सेक्टर 11 में और कहीं पर भी सेवा का कार्य हो, पवन गुप्ता जी, कहीं पर भी सेवा का कार्य हो वे हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज इन्हीं के माध्यम से ये जो कैंप लगाया गया है, जिससे सेक्टर 11 और पूरी विधानसभा के अनेकों कार्यकर्ताओं ने इस कैंप का लाभ लिया और जिससे एक अच्छा मैसेज गया क्षेत्र के अंदर